पिछले 12 महीनों में 36 बार भूकंप ने दहलाया है हिमालय पर्वत है, नेपाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के क्षेत्रों को। आखिर अचानक ऐसा हो क्या रहा है कि पिछले 12 महीनों से लगातार भूकंप दर भूकंप आते ही जा रहे हैं। अगर एवरेज माने तो 12 महीनों में 36 बार, यानी कि हर महीने 3 बार भूकंप के झटके। दोस्तों, ऐसा हो क्या रहा है धरती के नीचे, हिमालय पर्वत के नीचे? ये जानने के लिए अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जियोलॉजिस्ट पहुंचे। उन्होंने साउदर्न तिब्बत में स्टडी शुरू की और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर धरती के नीचे वो कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। ऐसा हो क्या रहा है धरती के नीचे जिसकी वजह से हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो हर साल 1 सेंटीमीटर ऊपर होती चली जा रही है। उनकी रिसर्च में जो चीजें सामने आई वो दिमाग हिला देने वाली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहद जल्द बड़े लेवल पे सीरीज ऑफ अर्थक्वेक इस रीजन में आएंगे। याद रखिए, जो भूकंप हिमालय में आते हैं उनका असर नेपाल तक और भारत में दिल्ली तक झेला जाता है। और अगर बड़े पैमाने पर भूकंप आ गया तो सोचिए तबाही कितनी बड़ी होगी। और अगर हम ये कहें आपसे कि भारत 2 भागों में टूट रहा है इन अर्थक्वेक्स की वजह से, इन भूकंपों की वजह से, तो आप अंदर तक हिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन ये एक रियलिटी है कि भारत आने वाले समय में 2 भागों में टूट सकता है। इन भूकंपों के चलते धरती फट रही है। ये क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए आपको एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे काम करता है ये समझना होगा। एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे, आपको बिलीव कराएंगे कि ये जो थ्रेट है वो कितना रियल है, कितना असल है, क्यों ऐसा होने वाला है कि बड़े बड़े भूकंप इस रीजन में आने वाले हैं और इससे जान माल का बेहद बड़ा नुकसान होने वाला है। ध्यान से सुनिए, क्या है ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कैसे इसकी वजह से धरती फट रही है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है समझिए और समझ जाएंगे आप कि क्यों भारत 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, हम कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कल्पना कीजिए, हमारी धरती बिल्कुल एक अंडे की तरह है। अंडे के बीच में होता है उसकी जर्दी, एग योक जिसे कहते हैं। उसके बाहर मौजूद होता है एग व्हाइट और सबसे बाहर मौजूद होता है अंडे का शेल, उसका कवच, उसका छिलका। अब ये समझिए कि जो एग योक है वो धरती का कोर है, जहां बिल्कुल उसी प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं जिस प्रकार से सूरज में होते हैं। किसी भी एक्टिव प्लैनेट के कोर में यह हो सकता है। सब कुछ एकदम गर्म, न्यूक्लियर पावर्स ऑपरेट करते हुए सब कुछ एकदम पिघला हुआ, इसे कोर कहते हैं। कोर के बाहर समझ लीजिए एग योक था। एग योक के बाहर अंडे की सफेदी, एग व्हाइट होती है। समझ लीजिए ये मेंटल है, ये वो पार्ट है जहां धरती के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी, उसके बाद बाहर आए तो थोड़ा कम गर्मी की वजह से चट्टाने जो अंदर कोर में पिघली हुई है वो बाहर की तरफ थोड़ी कम पिघली रहती है, लेकिन सेमी सॉलिड फॉर्म में रहती है। और उसके बाहर थोड़ा सा और आ जाए तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। ये जो रीजन है एग व्हाइट वाला समझिए, जिसे इसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल के बाहर क्रस्ट होती है, जिसे हम अंडे में एनालॉजी देंगे उसके बाहर के छिलके की। दोस्तों, इसी छिलके को हम कहेंगे क्रस्ट। धरती का आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है और यहीं हम रहते हैं। यहीं सारे कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट्स और ओशन रहते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्रस्ट है और मेंटल का बाहरी कवच, जहां पर जो चट्टाने हैं वो सॉलिडिफाई हो गई है, ये मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर जो है ये टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये मान के चलिए, जिस अंडे की हम परिकल्पना कर रहे थे उसकी जो शेल है, ऊपर का जो कवच है वो टुकड़ों में टूटा हुआ है, 20 बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है और वो तैर रहा है नीचे जो पिघली हुई मेंटल है, कोर है, उसके ऊपर। अब आपको बता दें, जो कोर है वहां पर खतरनाक न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, खतरनाक वहां से एनर्जी निकल रही है और सब कुछ एकदम पिघले फॉर्म में है। पिघली चट्टाने गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रही है और इसी की वजह से जो लिथोस्फीयर है, जो कि 20 टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है, जो अंडे का छिलका है जो टूटा हुआ है अलग अलग समझ लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स में, वो मूव कर रहा है, तैर रहा है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसे एल्फ्रेड वैगनर ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में बता दिया था। 3 मूवमेंट पॉसिबल हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके इस मॉल्टन जो चट्टाने हैं इसके ऊपर में। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट जो हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो हो रही है, इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट हो रही है वो या तो 2 टेक्टोनिक मूवमेंट एक दूसरे की तरफ आएंगी, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या तो फिर 2 टेक्टोनिक प्लेटें एकदम अड़ोस पड़ोस में चिपकी हुई हैं, तो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके चलते स्लाइड कर रही है एक दूसरे के, उनके जो बॉर्डर्स हैं उनमें फ्रिक्शन हो रहा है, वो स्लाइड कर रही है। तो 3 टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं। अब देखिए, इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई है। उसके टकराने से दोनों प्लेट्स के बीच में एक
पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। दो प्लेटें आपस में टकराई, एक प्लेट ऊपर गई, एक प्लेट नीचे गई। इस प्रकार से कहा जाता है कि इसके पहले दोनों जो प्लेटें हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही थी, दोनों टकराती हैं और दोनों ऊपर की ओर उठती हैं। जो नीचे की एनर्जी है, इनके टकराने के बाद की जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठाती है जमीन को, और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर वैज्ञानिकों ने जो कुछ फाइंड किया है वो हैरान कर देने वाला है। अगर हम ये सोचें टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई को देखिए, तो उसकी मोटाई में जो ये इंपैक्ट हुआ है एकदम बीचों बीच हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है। और जो इंडियन प्लेट है वो अपनी मोटाई के बीच से फट रही है। एक भाग जो उसका ऊपर का है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ और फोल्ड बना रहा है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसा जो हाइट है हिमालय पर्वत श्रृंखला की इसीलिए बढ़ रही है, तो वो फोल्ड बना रहा है। जो उसकी मोटाई का जो नीचे वाला हाफ है, जहां से क्रैक हुआ है बीच से, उसके नीचे वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ जा रहा है, अंडर प्लेट हो रहा है, यूरेशियन जो प्लेट है उसके नीचे नीचे जा रहा है। तो दो अलग अलग प्रकार का मोशन यहाँ पर दिखा रही है। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा बेहद रेयरली देखा गया है। तो इंडियन प्लेट अलग तरीके से व्यवहार कर रही है। इंडियन प्लेट की जो मोटाई है उसका ऊपर वाला भाग जो है टकरा रहा है और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जबकि नीचे वाला भाग जो है वो दरक करके नीचे स्लाइड कर रहा है और अंडर प्लेटिंग कर रहा है। दो मूवमेंट होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसके वजह से जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है उसका डिसइंटीग्रेशन का मतलब यह है कि टूट करके अलग होने वाली है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट टूट करके अगर अलग होती है, दो टुकड़ों में टूट जाती है, तो मान के चलिए भारत भी दो टुकड़ों में टूट जाएगा। दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जो मूवमेंट यहां पर हो रही है बेहद खतरनाक है। इसकी वजह से इंडिया जो है दो भागों में टूट सकता है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट दो भागों में टूट सकती है। और जब ये होगा तो इससे इसके जस्ट पहले बेहद ज्यादा मात्रा में भूकंप आएंगे और भूकंप आने शुरू हो चुके हैं। आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा जियोफिजिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे और इससे मास लेवल में डिजास्टर आ सकता है होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको समझने में आसानी हुई होगी कि आखिर धरती के नीचे चल क्या रहा है, क्या होने वाला है इंडियन कॉन्टिनेंट का भविष्य। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इसे शेयर जरूर करें।